हेलो गाइस। तो गाइस आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म का 3 नंबर लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता था, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट तो नहीं कह सकते, शिफ्ट कह सकते हैं ना, यानी पूरा 2 लोन पेयर शिफ्ट होता है। ठीक है, तो पूरा हम यहां पर बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। बहुत ही छोटा लेक्चर है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा ये। ठीक है, इसके बाद हम रिजोनेंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सब काम आता है ऑर्गेनिक में। ठीक है, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट जहां से सवाल ज़्यादा बनता है वो हमारा कंप्लीट हो गया है ना। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल कि अगर मान लो आपके पास कोई मल्टीपल बॉन्ड है, यानी डबल या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड है, और ये कंपाउंड में अगर कोई भी आप रिएजेंट देते हो, मतलब इलेक्ट्रोफाइल, डबल होगा तो इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा, है ना। न्यूक्लियोफाइल भी करता है, हम इलेक्ट्रोफाइल में जो भी हो सकता है। ठीक है, मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल का कहानी बोल रहा हूँ। यानी इसको हम बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट, जो कि अटैक करेगा, अटैकिंग। ठीक है, ये आपका होते हैं अटैकिंग रिएजेंट, जो कि अटैक करेगा इसके ऊपर। ठीक है, अब जब अटैक करेगा तो इसका प्रेजेंस, ध्यान सुना, इसका प्रेजेंस के वजह से यहां पर क्या होता है, ये जो 2 बॉन्ड है, यानी एक सिग्मा एक पाई है, ये पाई ये सिग्मा, तो ये सिग्मा वाला, सॉरी, ये सिग्मा होता है, एक पाई होता है, तो पाई वाला जो बॉन्ड है इसका 2 लोग, मतलब एक जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन पूरा एक कार्बन के पास कंप्लीट शेयर हो जाता है ना, शिफ्ट हो जाता है। यानी इसका ये पाई बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा एक कार्बन के पास आ जाता है। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक है, उसका भी हम कहानी अभी समझेंगे। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है कि पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, यहां पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि एक पाई बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन पूरा शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो आपका ये हो गया, यानी इसके पास लोन पेयर बच गया। इसको हम माइनस दिखाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। ठीक है, तो कोई भी अगर आप अटैकिंग रिएजेंट के देते हो तो यहां पर डबल या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, जहां पर कि एक पाई बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन, यानी आप कह सकते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पूरा कोई मतलब जो भी 2 एटम होगा, यहां पर कार्बन कार्बन है, दूसरा भी हो सकता है, तो एक एटम के पास पूरा जो चला जाता है, यानी ये जो पूरा इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है एक कार्बन के पास। ठीक है, तो ये जो होता है कहानी, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बहुत ही इजी है। ठीक है, अब जो मैं ये पाए जो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया, आप चाहो तो इधर भी कर सकते हो, तो इसका भी कुछ केसेस है, अब हम बात करेंगे। अब जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ध्यान देना, यहाँ पर ओनली सिग्मा बॉन्ड में काम नहीं आएगा, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए या तो फिर डबल बॉन्ड होना चाहिए। यानी इलेक्ट्रोमेरिक में डोंट डालो, यहाँ पर मस्ट हैव, ध्यान सुना, मस्ट हैव मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे डबल बॉन्ड या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा अटैकिंग रिएजेंट भी होना चाहिए, अटैकिंग रिएजेंट, तब ये काम होता है। ऐसा नहीं कि अपने आप ये शिफ्ट हो जाते, नहीं। अगर दिख गया उसको कोई अटैकिंग रिएजेंट है, यानी कुछ अटैकिंग ग्रुप है जो कि इसके साथ अटैक करेगा, तब ये पूरा शिफ्ट कर जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा इसको दे देता है। फिर आगे फर्दर सब्स्टिट्यूशन होता है इलेक्ट्रोफिलिक का, हम बात नहीं करेंगे, हम तो रिएक्शन सब में कर चुके ना इलेक्ट्रोफिलिक का। ये सिंपल मैकेनिज्म है कि किस प्रकार यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करता है या तो फिर ट्रांसफर होता है, ये सब कहानी। ठीक है, अब ध्यान सुनना। अब ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर इधर जा सकता है या तो फिर इधर पूरा कंप्लीट जा सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि ये साइड और ये साइड कौन सा ग्रुप लगा होता है। ठीक है, तो यहां पर नोट करें,
इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं ना, सिंपल भाई ना, ये क्या होता है ना, आप लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन लिख दो ना, कंप्लीट 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 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसका भाई, पाई बॉन्ड का, ठीक है। कंप्लीट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू, ऐसे मत लिखिए, कंप्लीट शेयर पेयर ऑफ कंप्लीट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर लिखो, कंप्लीट ट्रांसफर लिख दो भाई, कंप्लीट ट्रांसफर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ए कंप्लीट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है। डेफिनेशन लिख सकते हैं इसका नाम, कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ए, ठीक है। अब लिख सकते हैं टू ए मतलब टू वन एटम्स जॉइंड, क्या लिखोगे, जॉइंड बाय मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड, क्या बोला, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू वन एटम्स जॉइंड बाय द मल्टीपल बॉन्ड्स बाय इन्फ्लुएंस लिख दो, बाय इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। किसके वजह से ट्रांसफर होगा, अटैकिंग रिएजेंट की वजह से, अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट यानी हम सिंपल इसको इलेक्ट्रोफाइल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल जो होगा उसके वजह से पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है, तो ये जो इफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर E+ है ना, तो ये अगर इधर आ जाएगा तो फिर इधर E+ जुड़ सकता है, और एक स्टेप में, वैसे 2 स्टेप में होता है, ठीक है। अब ये इधर जुड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे भी आप कह सकते हैं, सी यहाँ पर ET जो भी आपका E+, ठीक है, जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा वो जुड़ सकता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो मैं बताया कि पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, जिधर भी शिफ्ट हो सकता है ना, लेकिन सभी के वो डिपेंड करेगा यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा है दोनों तरफ, ठीक है। अगर दोनों तरफ सेम ग्रुप लगा है तो इसका कंडीशन बनता है, केसेस बनता है बहुत कुछ। पहला केस लिखिए, ठीक है, ये बहुत हेल्प करेगा आपको रिएक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक में। इसका बहुत केसेस बनता है, ठीक है। केस 1 लिखें कि ये जो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना, इधर जाएगा, तो इसका आपको कुछ केस याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर इफ, ध्यान सुनना, इफ सेम ग्रुप्स और सिमिलर ग्रुप लिखो, इफ सिमिलर ग्रुप्स आर attached on multiple bond, ध्यान सुनना, अगर सिमिलर ग्रुप ये साइड और ये साइड दोनों तरफ सेम ग्रुप लगा है, इफ सिमिलर ग्रुप्स आर अटैच्ड ऑन मल्टीपल बॉन्ड देन इलेक्ट्रॉन पेयर can shift on either side, जिधर भी वो जा सकता है।
अगर सेम ग्रुप लगा है, जैसे मान लो यहाँ पर मान लो C इधर लिखा है CH2 डबल बॉन्ड C यहाँ पर H2। अब भाई यहाँ पर जो यहाँ पर भी वो ठीक है H2 तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोफाइल आ गया, कुछ भी इलेक्ट्रोफाइल हो, मान लो H आ गया या कुछ भी आ गया, ठीक है, मैं E+ लिख रहा हूँ, मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कुछ अटैकिंग रिएजेंट है जो कि इसके वजह से यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट करेगा। अब किधर शिफ्ट करेगा मैं बताया, जिधर भी आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ही लगा है। अगर ये बीच से आप देखोगे तो इधर जो ग्रुप है इधर भी वही है, यानी एक तरह का कह सकते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पर कहानी क्या होता है, सिंपल, जिधर भी आप बॉन्ड पाया बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकते हो। इसको ऐसे हम कर्व एरो में दिखाते हैं, ठीक है। मान लो इधर कर लिया, आप चाहो तो इधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी है इसका। आप अगर इधर करोगे तो इधर आपका लोन पेयर चला जाएगा, है ना, तो ये आपका CH2 इधर लोन पेयर है, माइनस शो करेगा, और ये आपका CH2, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर बात। फिर आगे का तो चलेगा, आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, मैं सिंपल आपको बता रहा हूं कैसे करना है ये सब, ठीक है, क्लियर बात। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये पाया बॉन्ड का दोनों शेयरिंग किए थे ना, ये एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन, तो पूरा इलेक्ट्रॉन ये ले गया, तो इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा प्लस। यहाँ पर भी ऐसे मैं भूल गया, ठीक है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और एक भी हो सकता है कि ये इधर देगा, है ना, मतलब ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपका चार्ज कैरी करेगा माइनस, यानी 2 लोन पेयर बचेगा, और ये आपका हो जाएगा प्लस, CH2 प्लस। और ये जो प्लस है भाई, यहाँ पर अगर फर्दर आप यहाँ पर क्या हो, फिर न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, है ना, इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ जुड़ जाएगा। ये आगे का तो छोड़ो, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, हम तो मैकेनिज्म कर रहे हैं, नहीं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ी ना यहाँ पर करेंगे हम, सिंपल मैं बता रहा हूँ कि ये जो इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म में हमारा यही हमारा कहानी है। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है, ठीक है। यानी दोनों तरफ, जैसे और एक भी मैं कह सकता हूँ, जैसे CH3 है, चलो इसको लिखो, तो पहले इसको मिटा देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर दोनों तरफ में और एक एग्जांपल लिखा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3 लगा दिए। अब भाई देखो, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ सेम ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं, जिधर भी आप कर सकते हो। अगर मान लो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोफाइल है, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है अटैकिंग रिएजेंट, तो यहाँ पर इधर भी कर सकते हो। अगर मान लो मैं इधर किया, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पूरा इधर शिफ्ट कर लिया, तो मुझे मिलेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH, ये तो इसके पास लोन पेयर बच जाएगा, है ना, मिल जाएगा इसको लोन पेयर, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये पाया बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इधर प्लस हो गया। और एक भी हो सकता है कि ये इधर जा सकता है पूरा का पूरा, ठीक है, तो CH3, तो ये आपका हो जाएगा लोन पेयर बच जाएगा, और यहाँ पर CH प्लस हो जाएगा, और ये आपका CH3। क्लियर बात, समझ में आ गया। दोनों तरफ अगर सेम ग्रुप लगेगा तो ये कहानी होता है, ठीक है। केस 1 गया। अब केस 2 दिख रहा है ना, दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलिए केस 1 कंप्लीट हुआ। अब केस 2, अगर डिफरेंट लगेगा तो, अगर डिफरेंट लगेगा तो दोनों तरफ अगर अलग अलग ग्रुप लगेगा, है ना। केस 2, इफ डिफरेंट ग्रुप्स आर attached on multiple bond, ठीक है, देन क्या होगा, मुझे थोड़ा, अगर मल्टीपल, हाँ, इफ डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड ऑन मल्टीपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, ठीक है, देन सुनना, देन इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट towards the direction of, लिख दो, towards the direction of
इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट मैं बता चुका हूं, ठीक है। मान लो आपके पास मैं लिखा ये CH3, इधर CH डबल बॉन्ड CH, इधर मान लो C2H5 रखा, ठीक है, C2H5 रखा। चलो मैं इसको कुछ नहीं बना रहा हूं, बस इसको पहले मैं इसको ऐसे लिखा, चलो एग्जांपल ऐसे दिया है ना, प्रोपीन का। अब ध्यान से सुनना, मल्टीपल बॉन्ड कौन सा है, ये है। इधर कौन सा ग्रुप लगा है, CH3, इधर कुछ लगा है क्या, नहीं लगा है, हाइड्रोजन है, यानी इधर अलग अलग है, अनसिमेट्रिक अलग किया, आप कह सकते हैं एक तरह, ठीक है, मतलब डिफरेंट ग्रुप लगा है, आप कह सकते हैं। डबल आपको मल्टीपल बॉन्ड से देखना है, यानी जो डबली बॉन्डेड कार्बन जो दो है, इसके दो साइड देखना है, ये साइड कुछ अलग अलग है, इधर कुछ नहीं है, इधर है, मतलब डिफरेंट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल दे देता हूँ, ठीक है, ध्यान सुनना। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, क्या मैं बोला कि जिधर डायरेक्शन होगा इंडक्टिव इफेक्ट का, उधर आपका इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करेगा। अब डायरेक्शन कौन है भाई, ये यहाँ पर पहले मुझे बताओ इंडक्टिव इफेक्ट का डायरेक्शन क्या होगा। देखो भाई, ये आपका प्लस आई ग्रुप में आता है, मैं बता चुका हूँ, प्लस आई ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन आपका होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो भाई ये ग्रुप लेगा इलेक्ट्रॉन, ये डोनेट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये होगा, इधर देगा, डायरेक्शन इधर है, तो भाई आपको इधर ही आपको इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना है, ठीक है, सिंपल। तो आप यहाँ पर आपका हो जाएगा CH3, है ना, सिंगल बॉन्ड CH, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो इधर हो जाएगा आपका प्लस, है ना, इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया इसका पूरा। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर दो लोन, मतलब एक लोन पेयर, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है, इस तरह होगा, ठीक है। अब जैसे देखो, अगर मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर मान लो C2H5 है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल है, अब भाई ध्यान देना, ये जो E+ कहाँ जुड़ेगा, जिधर लोन पेयर मिला आपको इधर ही जुड़ता है, ठीक है। मान लो यहाँ पर कुछ है, मान लो H+ है, तो H+ कहाँ पर जुड़ेगा, मान लो यहाँ पर H और OH है, मतलब पानी दे रहे हो, पानी का एडिशन कर रहे हो, OH न्यूक्लियोफाइल होता है, तो H कहाँ पर जुड़ेगा, प्लस है तो भाई इधर जुड़ेगा, और OH- है तो इधर जुड़ता है ना, सेकेंडरी एल्कोहल आपको मिल जाता है, ठीक है। ये तो हम रिएक्शन में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए इसका देखो, अब देखना यहाँ पर हम अगर मल्टीपल बॉन्ड देखें, तो ये दो कार्बन है आपका डबली बॉन्डेड, ये आपका एक एल्काइल ग्रुप, ये एक एल्काइल ग्रुप, ये भी R, ये भी R, ये मिथाइल, ये इथाइल, और मैं ये दोनों ही आपका प्लस आई ग्रुप में आता है, ये भी प्लस आई और ये भी प्लस आई आता है। और मैं बताया था इथाइल का जो इंडक्टिव होता है, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है इथाइल, है ना, तो C2H5 का जो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CH3, यानी भाई C2H5 बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है, ठीक है, यानी ये मस्त इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। इधर से आपको नहीं देखना, ये डोनेट नहीं करेगा, ये डोनेट करेगा, ये, ठीक है, इधर ज्यादा होता है तो ये इधर करेगा, ठीक है। तो आपको ये जो इलेक्ट्रॉन को भाई इधर शिफ्ट करना है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन पूरा बॉन्ड को शिफ्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा CH3 CH, यहाँ पर दो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH+ हो जाएगा, और यहाँ पर C2H5, ठीक है। समझ में आया कि अगर डिफरेंट ग्रुप लगेगा तब आपको क्या करना है, देखना है इंडक्टिव इफेक्ट का डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में इंडक्टिव इफेक्ट होगा उस तरफ आपको बॉन्ड को शिफ्ट करना है, उतना है कहानी, ठीक है। चलिए और एक केस बन सकता है, इसका तो गया सेम होगा, तो जैसे मैं बता, जिधर भी आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करा सकते हो, अगर डिफरेंट है तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट का डायरेक्शन देखना है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे देखो केस 3 नोट कर लो बस, केस 3 कार्बोनिल कंपाउंड में, ध्यान सुनना, इन कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे लिखो, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पेयर भी कह सकते हो, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम ऑलवेज,
ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब CHO हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एसिड हो गया, ये सब में, तो यहाँ पर क्या है कॉमन, C और O है ना, C और O है सभी में। अब चाहो यहाँ पर H लगाओ, जो भी लगाओ, या तो एसिड मिलेगा, या तो एल्डिहाइड मिलेगा, या तो फिर कीटोन मिलेगा। अगर इस प्रकार का फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड है जहाँ पर कि एल्डिहाइड, कीटोन या तो फिर कीटोन मतलब एसिड लगा है, तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनना, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑक्सीजन तरफ ही जाता है। वैसे भी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा ही होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है ऑक्सीजन का, ठीक है, कार्बन से। हाँ, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कुछ होगा, ठीक है, तो कहानी ये होगा, ये इधर जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली यहाँ पर जुड़ता है, ठीक है ना। तो आपका ये हो जाएगा लोन पेयर, और ये लॉस किया प्लस हो गया, ठीक है। 3 केस समझ में आया पूरा। पहला, अगर डबली बॉन्डेड या फिर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ सेम ग्रुप जुड़ा होगा तो आपको इलेक्ट्रॉन पेयर को जिधर भी शिफ्ट कर सकते हो। अगर डिफरेंट ग्रुप लगा होगा तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट डायरेक्शन देखना है। और कार्बोनिल कंपाउंड में हमेशा जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा, मतलब उसका जो शिफ्टिंग होगा, वो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ होगा, यानी ऑक्सीजन। क्लियर बात, ठीक है। अब जैसे मैं इंडक्टिव में बताया था, इंडक्टिव इफेक्ट में, कि इंडक्टिव इफेक्ट यानी आई इफेक्ट 2 तरह का होता है, एक तो प्लस और एक माइनस, ठीक है। उसी प्रकार इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी 2 प्रकार होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी आपका 2 प्रकार होता है, ठीक है, नोट करें। एक होता है प्लस, ध्यान सुनना, एक होता है प्लस ई और एक होता है माइनस ई, प्लस ई और माइनस ई। अब थोड़ा समझते हैं प्लस ई क्या होता है, माइनस ई क्या होता है। ठीक है, पूरा क्लियर बात, क्लियर बात, क्लियर बात। चलिए, ठीक है, चलिए अब हम हेडिंग डालेंगे प्लस ई इफेक्ट क्या होता है। बहुत सिंपल है। क्या होता है इसमें प्लस इफेक्ट, क्या होता है ना, जब, ध्यान सुना, जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, और जब पाई बॉन्ड लिख दो, जब पाई बॉन्ड लिख दो ठीक रहेगा, पाई बॉन्ड ट्रांसफर, और इलेक्ट्रॉन पेयर भी लिखो। व्हेन पाई बॉन्ड ट्रांसफर, व्हेन पाई बॉन्ड ट्रांसफर takes place towards attacking reagent को हम क्या बोलते हैं, प्लस इफेक्ट, कॉल्ड प्लस इफेक्ट आप लिख सकते हो। कि जब पाई बॉन्ड ट्रांसफर होता है, कहां से किस तरफ ट्रांसफर होता है, टुवर्ड्स अटैकिंग रीजन तरफ ट्रांसफर होता है। जैसे क्या बोले, सिंपल, यहाँ पर ये आपका ये है, यहाँ पर ये आपका अटैकिंग रीजन कोई इलेक्ट्रोफाइल, जब ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में होगा, यानी जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, यानी जो अटैकिंग रीजन डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये इफेक्ट, यहाँ पर जो इफेक्ट हो रहा है, यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो ट्रांसफर हो रहा है, यानी एक प्रकार का इफेक्ट हम कह सकते हैं, तो इसको हम प्लस ई इफेक्ट बोलते हैं। और ठीक है, तो ये सी और ये आपका लोन पेयर और ये आपका प्लस, ठीक है, समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर सपोज लेट्स हम एग्जांपल देते हैं, चलो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, और मैं चाहता हूं यहां पर HBr का एडिशन करूं, HBr का एडिशन, जो कि न्यूक्लियोफाइल हो, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये प्लस इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स होता है। यहाँ पर Br माइनस होता है, H प्लस होता है ना, ठीक है। तो एक्चुअली में 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, वैसे हम रिएक्शन में लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर होता क्या है, ध्यान सुनो, डबल बॉन्ड है। अब देखो दोनों तरफ डिफरेंट लगा है, ठीक है। आपको देखना क्या है, ये प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इधर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब ये डायरेक्शन में आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है इलेक्ट्रॉन को,
ठीक है। अब देखेंगे ये डायरेक्शन में करें नहीं, अटैकिंग रिएजेंट साइड तरफ उसका डायरेक्शन है, सो ये प्लस ई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर देखो CH3, तो पहले तो एक्चुअल में मिलता क्या है, ये प्लस तो हो गया और ये CH2 इसके पास लोन पेयर है, पहला स्टेप में ये मिलता है, ठीक है। अब चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये इधर आया तो माइनस हो गया, ठीक है। अब इधर भी कर सकते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये माइनस हो गया तो माइनस को किसको चाहिए, प्लस, तो प्लस जोड़ दो, CH2 हो जाएगा, ये आपका CH3 हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट आप यहाँ पर CH3 लिख सकते हो, CH3, ये माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि दो लोन पेयर ले जाएगा, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ले गया दो तो माइनस हो गया, तो माइनस प्लस को अटैक करेगा, तो ये इसके साथ जुड़ गया, Br इसके साथ कर सकते हो, फिर भी मैं और एक स्टेप में कर रहा हूँ। तो 2 नंबर स्टेट में Br माइनस जुड़ता है जो कि न्यूक्लियोफाइल प्लस ग्रुप को अटैक करेगा, है ना। तो ओवरऑल आपको मिलेगा CH3 CH Br CH3। वैसे ये जरूरी नहीं, फिर भी मैं आपको बस थोड़ा याद दिला दिया, ठीक है। वैसे हम ये कर चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक का, ठीक है। एल्किन्स में किए थे ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वहां पर हम जो ये भी एक तरीका होता है मैकेनिज्म से, वहां पर हम मार्कोनिकोव्स रूल से सब किए थे, है ना। वहां पर हम करते थे ना मार्कोनिकोव्स में, याद करो, ऑन सिमेट्रिकल एल्किन है, ऑन सिमेट्रिकल एल्किन में मार्कोनिकोव्स याद करो मार्कोनिकोव्स रूल याद करो। मार्कोनिकोव्स रूल हमें क्या करते थे, प्लस वाला पार्ट उधर रखते थे जिधर ज्यादा हाइड्रोजन होता था, और माइनस वाला पार्ट उधर रखते थे जिधर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता था। याद करो, जब यहाँ पर विदाउट पेरोक्साइड होता है तब याद कर लो थोड़ा, ठीक है। समझ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बस समझो भाई ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। इफेक्ट तो समझ में आ गया ना। चलिए ये हो गया, प्लस ई इफेक्ट समझ में आ गया पूरा। माइनस आई इफेक्ट बस थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको। व्हेन पाई बॉन्ड ट्रांसफर टेक्स प्लेस टुवर्ड्स अवे, ऐसे लिखो, away from attacking reagent, ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट से दूर जाता है ना, एवे होता है। चलिए इसको समझते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे मैं यहाँ पर हम वैसे अब माइनस आई इफेक्ट में हम कार्बोनिल ग्रुप को ही लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ, अब ध्यान सुनना, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल भी रखो, जो भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल साथ में ही रहेंगे, ठीक है। मतलब आपका इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल साथ में रहेंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। अब होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल ये कार्बन को अटैक करेगा, माइनस है, और ये ऑक्सीजन का वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है ना, ये हो गया और ये आपका O, ये प्लस हो जाएगा। सर ये देखो, ये इधर गया, ये इधर गया। अब प्लस माइनस आपको दिखाना नहीं है, CN या आपका जो NU है इधर जुड़ जाता है, न्यूक्लियोफाइल इधर जुड़ जाता है, और ET आपका जुड़ जाता है इधर, माइनस हो जाएगा, ये तो माइनस हो जाएगा, तो ET यानी सॉरी E प्लस यानी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, ठीक है। आपका इलेक्ट्रोफाइल जो भी होगा जुड़ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम करते हैं, बहुत सिंपल है। समझ में आया, पूरा क्लियर बात। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, चलिए CH3 एसीटोन का। अब मैं मान लो HCN दे दिया यहाँ पर, CN माइनस है, H प्लस है, ये न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल। कैसे करोगे भाई, हम कर चुके हैं वैसे ही, ये 12th में आप पढ़ोगे इसका, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन में। चलो ये जो CN माइनस पहले तो करेगा इनडायरेक्ट वे से कार्बन को, फिर ये जाएगा इधर, ठीक है, फिर ये इधर जाएगा जुड़ेगा, O के साथ H जुड़ता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल। CH3 तो आपको ये सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाता है, ठीक है, 1 2 3 यानी प्रोपानॉल। पूरा क्लियर बात। तो इस प्रकार हमारा कहानी होता है। समझ में आ गया, बहुत ही इजी है, छोटा लेक्चर था, इसको कंप्लीट कर दिया, क्योंकि आगे का लेक्चर आपका थोड़ा बड़ा आएगा, रिजोनेंस पढ़ेंगे, जहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट करेंगे हम, रिजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो लेक्चर बड़ा होगा वो शायद।
तो गैस हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो भी इफेक्ट बच गया हम बात करेंगे। तो पढ़ाई करते हम तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।